आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद आमिर खान। यहीं के रहने वाले मोहम्मद? हाँ, यहीं के रहने वाले। अभी आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? अपने यहाँ बीजेपी का माहौल चल रहा है इस साल। फिर से तीसरी बार? हाँ, जिताएंगे उन्हीं को, मोदी जी को। सीए के वगैरह में ये सब चीज़ें देश के मुस्लिम के लिए है ही नहीं। जो सीए भी अभी चल रहा है। हाँ, वो सब वो बाहर के जो गैर मुस्लिम आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी वहाँ। इसमें देश के मुसलमानों का कोई रोल काली नहीं है। समीकरण तो भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि दूसरा दूर दूर तक कोई भी विपक्ष जो है वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद है, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहला चुनाव ऐसा है जिसमें सिर्फ मतगणना होना बाकी है, वोट डाले जा चुके हैं। वोट डाले जा हाँ, वोट डाले जा चुके हैं, मतपत्र जो हैं वो पेटियों में बंद हैं, सिर्फ मतगणना होना बाकी है। और वो उसके काबिल है ज़िंदगी जीने के लिए, सिर्फ उसका काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस कानून के माध्यम से अगर किसी को शरण देता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परंपरा हमारे देश में रही है वो कहीं ना कहीं शुरू से होती आई है। क्यों हम उसको एक चश्मा पहन के देख रहे हैं कि हम एंटी मुस्लिम हैं? नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से 29 की 29 जो यहाँ पर सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। पहले 24 जो है वो सीटों पर ऐलान हुआ था, अब 5 सीटों पर और ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि इस समय जिस स्थान पर हम मौजूद हैं जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी जो है पहले ही उतार चुकी है, पहली लिस्ट में ही उतार चुकी है। अनिल दुबे पहली बार वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जहां एक तरफ चुनावी समीकरण को लेकर के अभी जो है चर्चा चल रही है लगातार, इसी बीच जो है सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको भी लागू किया गया है और देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस पर देखने को मिल रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जबलपुर के भारत माता चौक पर मैं मौजूद हूं और आइए यहाँ की जो जनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का बेहद फेमस ये चौक है, शाम को जो है लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और पूरा चौपाटी टाइप पूरा एरिया बना हुआ है। शाम को लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, परिवार सहित आते हैं और युवा भी आते हैं क्योंकि पास में विश्वविद्यालय भी है। आइए बात करेंगे यहाँ पर यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से और उनकी राय जानेंगे सीएए पर भी और साथ ही साथ जो अभी चुनाव का क्या उनको माहौल लग रहा है उसके ऊपर भी उनसे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। यहाँ पर भारत माता चौक पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर स्थानीय जो दुकानदार हैं, यहाँ की जो जनता है उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आमिर खान। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। अभी आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? अपने यहाँ बीजेपी का माहौल चल रहा है इस साल। फिर से तीसरी बार? हाँ, जिताएंगे उन्हीं को, मोदी जी को। मोदी जी को जिताएंगे। यहाँ से नया चेहरा होता है? हाँ, तो वो नया चेहरा निकले उतरे या पुराना, जीतना तो उनको तय है। क्योंकि जिस तरीके से वो काम किया जा रहा है, जिस तरीके से विकास हो रहा है एमपी में, उस तरीके से अपन मोदी जी को ही जिताएंगे। और दूसरी बात ये रही कि राम मंदिर का उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और सीए के वगैरह में ये सब चीज़ें देश के मुस्लिम के लिए है ही नहीं। जो सीए भी अभी चल रहा है। हाँ, वो सब वो बाहर के जो गैर मुस्लिम आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी वहाँ। इसमें देश के मुसलमानों का कोई रोल काली नहीं है। तो आप जैसे मुस्लिम समाज से आते हैं, आप भी स्वागत करते हैं? हाँ, बिल्कुल स्वागत करेंगे जब उसमें हमारी नागरिकता छीनने का है ही नहीं। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है, केवल नागरिकता देने का वो है और ये ओवैसी ममता वो सब वो चुनावी फंडे में सामान वो सीख रहे हैं अपना, बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी। और बाकी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ? मोदी जी का लाभ सबको मिल रहा है। लक्ष्मी योजना, आवास योजना, सब चीज़ों का। आवास योजना है, आवास यानी कि घर बने हुए हैं, लोन दे रहे हैं, सब चीज़ के बेनिफिट है। उसमें तो कुछ नहीं देखा जा रहा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब ऐसा कुछ नहीं, सबको एक नज़रिए से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए और लोगों से भी चर्चा करेंगे। जी, आपको क्या लग रहा है कौन कौन जीत रहा है इस बार? आप नहीं बताएंगे कुछ? जी, आपका क्या नाम हुआ? मोइन खान। मोइन खान, यहीं के रहने वाले? जबलपुर के। अच्छा, आप बताइए पहले क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, यहाँ पर क्या समीकरण है? माहौल क्या, सब तैयारी है और आशीष दुबे जी इस बार फिर से मतलब टिकट मिली उनको, इस बार वो सांसद बनेंगे भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी फिर से सांसद बनाएगी? फिर से सांसद बनाएगी। तो क्या कारण है, कांग्रेस क्यों यहाँ पर जो है बैकफुट पर नजर आ रही है? नहीं, अब कांग्रेस में दमखम नहीं रह गया है और कांग्रेस की जो कूटनीति, जो छल कपट की जो राजनीति है कि वो अब उभर के सामने आ रही है। हमारे समाज के भीतर भी यही उनका ज़्यादातर आप देखोगे 90% मुसलमान जो हैं कांग्रेस तरफ रुझान रखते हैं। पर इस बार हम लोगों ने अभियान चलाया है कि भाई जो हमारे काम आ रहा है, जो हमारे को सरकार की नीतियों से जोड़ रहा है, कि सरकार की योजनाओं से जोड़ रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार बहुत फर्क समझ में आएगा, कांग्रेस में कोई दमखम नहीं रह जाएगा। योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुस्लिम समाज के लोग?
लगभग सबको मिलता है। सारी, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से मामले हो, सब मुसलमानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहा है। इस बार वोट में भी समझ में आया कि मुसलमान वोट दिया है भाजपा को। अच्छा, इसी बीच जैसे चुनाव आने वाला है और 2019 का अगर हम मैनिफेस्टो देखें तो सीए उसमें एक अहम मुद्दा था। वो सीए अभी लागू किया गया, नागरिकता देने वाला कानून, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो विपक्ष हल्ला मचा रहा है। आपको क्या? विपक्ष हल्ला मचा रहा है। विपक्ष अपनी पिछली चाल फिर चलने की कोशिश कर रहा है, जो 2019 में चला था कि मुसलमानों को उन्होंने उस्काया रहा। हर जगह धरने में लोग बैठ गए थे, मुस्लिम समाज के लोग। अब इस बार हम लोग कोई ऐसी उनकी बातों में नहीं आने वाली। जो सीए का कानून है, इसको लेकर हम लोग घर घर भी जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं नागरिकता देना का है, नागरिकता लेने का नहीं है। बहुत अच्छे से लोगों को जाके समझाई दी जा रही है इसमें। इसलिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये राहुल गांधी और कांग्रेस और ममता बनर्जी, ये उनकी चाल है। ये मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ओवैसी भी इसको लेकर के साहब मेन उसमें जो है, ओवैसी साहब जो है भूमिका निभा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मतलब जिसको कहा जाए हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो विरोधी है, ऐसे 3-4 लोग जो ममता बनर्जी हो गई, ओवैसी साहब हो गए और राहुल गांधी कांग्रेस हो गई, ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जबकि सीए से अभी तक के, अभी रोजे भी चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, अभी तक समाज के भीतर ऐसा कोई माहौल नहीं है। हाँ, ये कांग्रेसी जो है ये शायद कुछ मचाएंगे तो फिर मामला बनता है। जो आपने 3-4 नाम गिनाए, चाहे ओवैसी हो, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, जब हम देखते हैं चुनाव होता है तो वोट की अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में इनको मुस्लिम समाज से वोट मिलता है। ओवैसी को बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम, क्योंकि पार्टी का नाम ही AIMIM है। आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी हैं। हाँ, ये है ना, ये सिर्फ डराने का, धमकाने का इनके पास ये काम है। ये डरा धमका के लोगों से वोट ले लेते हैं। अभी आप देखिए, जितने भी लोग आए थे मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया कांग्रेस में, उसको आज उनके लोग कहाँ गए, घूम फिर के वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। यही जाके हम लोग समाज के अंदर कह रहे हैं लोगों से, आप डायरेक्ट राब्ता कायम रखें। आप डायरेक्ट आए, ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी जब कोई योजना निकालती है तो उसे किसी से एक वर्ग के लिए नहीं निकालती। हर आप चलिए आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास देखें, डामरीकरण, सीमेंटेड रोडें, दूधिया लाइट, ऐसी बहुत से विकास कार्य हुए हैं। पानी की टंकियों का निर्माण कार्य हुआ है, सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। तो यानी कि योजनाओं का भी पूरा लाभ चाहे मिल रहा है। और इस बार जो लोग कहते थे कि मुसलमानों को वोट नहीं मिलते हैं, पर ये जो 2024 के चुनाव में ये तय हो जाएगा कि मुस्लिम समाज किसकी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना पूरा भरपूर सहयोग करेगा। तो कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है? मध्य प्रदेश में आप एक चूटी स्कोर कवर करना, हमारा छिंदवाड़ा है बस। छिंदवाड़ा भी छीन लिया जाएगा। छिंदवाड़ा से बंटी साहू को टिकट दिया अभी थोड़े दिन बंटी साहू जी विजय होंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी की। 29 आएगी पूरी। पहले। देश भर में क्या लग रहा है इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर निकले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है, उनका लक्ष्य लेके पूरे कार्यकर्ता ने कमर बांधे और निकले। हमने काम किया है जनता के बीच में। जब भी जाते हैं विकास के नाम पे जाते हैं, हम उसके नाम पे वोट मांगते हैं। कि क्या कहते हैं वो चुनाव को लेकर? सर जी, क्या नाम हुआ आपका? आशीष राव काटकर। आशीष जी, जबलपुर की अगर बात की, जबलपुर में मैं मौजूद हूँ, क्या समीकरण लग रहा है इस बार यहाँ चुनाव? समीकरण तो भाजपा ही के पक्ष में है, क्योंकि दूसरा दूर दूर तक कोई भी विपक्ष जो है वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद है। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का कुछ ऐसे यहाँ कुछ दारोमदार ज़्यादा नहीं, यहाँ क्या, मेरे को तो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष जो है बिखरा हुआ लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि कोई, ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें सिर्फ मतगणना होना बाकी है। वोट डाले जा चुके हैं। वोट डाले जा हाँ, वोट डाले जा चुके हैं। मतपत्र जो हैं वो पेटियों में बंद है, सिर्फ मतगणना होना बाकी है। क्योंकि अब हम भी जो देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से जो स्ट्रेटजी चल रही है, वो जीतने हारने की तो बात ही नहीं कर रहे। वो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी 350 को टच करेगी, 380 को कि 400 को। वो उसके बीच में जो है कंपटीशन चल रहा है। नहीं, अभी तक जो मेरा आकलन रहा है कि इस बार जो है वो 415 प्लस जाएगी बीजेपी। एनडीए बीजेपी नहीं, बीजेपी 415। तो इतना क्यों लग रहा है आपको कि 415 लग जाएगा? राम मंदिर, ये एक ही मुद्दा काफ़ी है भाजपा को 400 पार ले जाने पे। अच्छा, जैसे आपने मुद्दे की बात की कि राम मंदिर जैसे मैनिफेस्टो में भी था बीजेपी के, एक और हाल ही में बड़ा निर्णय लिया गया CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने का, जिसके नाते पड़ोसी 3 देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक शरणार्थी, उनको नागरिकता जो है वो अब दी जा रही है यहाँ पर। लेकिन विपक्ष इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो हल्ला मचा रहा है। ममता बनर्जी ये तक कह दे रही मैं तो जान दे दूंगी, ये कैसे कर सकते हैं, अधिकार हमारे छीन जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस पर? तो उसके लिए कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा ज्ञान जो है वो पूरी तरह से साफ झलक रहा है कि अधजल गगरी झलकत जाए। जो CAA के बारे में जानकारी है वो भ्रामक है। विपक्ष को जो जानकारी है वो भ्रामक है, और आम जनमानस को भी भ्रामकता की ओर ले जा रहे हैं। उनको इस बात की पूरी जानकारी नहीं कि वो कानून क्या है। ये नागरिकता कानून देने वाला है, ना कि लेने वाला है। जो हमारे पड़ोसी 2014 के बाद से जो पड़ोसी राज्य हैं, उनके जो गैर मुस्लिम
संप्रदाय के लोग हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं कोई कानून ऐसा है जिससे हमारे देश में जो रह रहे हैं लोग उनको कहीं कोई प्रॉब्लम है। बस ये है, उनको जानकारी जो है वो दे रहा है विपक्ष, वो गलत दे रहा है। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, जैसे इसमें सीए में जो दिया गया है कि जो दिसंबर 2014 से पहले आ गए और वहाँ पर यातनाएं झेल रहे थे, प्रताड़ित थे, उनको यहाँ पर जो शरणार्थी के नाते थे उनको ये नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इतने 3 करोड़ लोग हैं, कैसे सब हम बॉर्डर खोल देंगे क्या उनके लिए, कैसे सबको नागरिकता दे देंगे, हमारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स दे देंगे, तो ये कर क्या रही है सरकार। वो बहुत सी चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, पहले वो खांसी से पीड़ित थे, अभी वो मानसिक बीमारी से पीड़ित नज़र आ रहे हैं। तो उनको, मेरे को लगता है कि मनोचिकित्सक को जो है एक बार अपना टेस्ट कराना चाहिए मेरे हिसाब से। ममता बनर्जी को लेकर क्या के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा पश्चिम बंगाल देख के लगता है हम लोगों को कि उनकी जो गतिविधियां वहाँ चल रही हैं, लगता ही नहीं है कि वो भारत देश का हिस्सा है पश्चिम बंगाल। वो इस तरह का राज्य और कानून प्रशासन वहाँ उन्होंने बना के रखा, भय का माहौल है कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से व्यापारी भारत देश के दूसरे राज्यों में व्यापार स्वच्छ होकर और स्वतंत्र होकर कर रहा है, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की कोई स्थिति होगी। तो यहाँ मध्य प्रदेश में सब ठीक है व्यापारी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा खुशनुमा माहौल है। व्यापारी और सारे लोग आम जनमानस जो है वो बड़ा स्वतंत्र होकर और निर्भीक होकर अपना व्यापार कर रहे हैं। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले सीए से ही शुरू करूँगा आपसे। 2019 में काफ़ी बवाल मचा इसको लेकर, शाहीन बाग में हमने देखा किस तरीके से पूरा ब्लॉकेड कर दिया था, अब इसको लागू कर दिया गया है। अभी भी विपक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे इस पर जो तमाम चीज़ें देश भर में लगातार हम देख रहे हैं सीए जो कानून है 2019 पे जो पारित किया गया, उसके बाद फिर लागू, अभी कुछ ही समय पश्चात लागू किया गया। मुझे ये लग रहा है कि जो हमारा विपक्षी दल है वो क्यों ऐसा माहौल बनाना चाह रहा है देश के अगेंस्ट, जो मुस्लिम्स को या ऐसे लोगों को क्यों भड़काना चाह रहा है। क्या सीए कानून जो है वो तो क्लियर हो चुका है, जस्टिफाइड हो चुका है कि वो किसी भी प्रकार की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, वो तो नागरिकता देने के लिए है। तो क्यों उसके लिए एक ऐसा मिथ बनाया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है, क्यों ऐसा भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कई ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री अपने मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि सीए कानून के माध्यम से लोगों को अलग किया जाएगा या देश में हिंदुत्व का माहौल बनाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिश्चियनों के लिए, हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए जो बाहरी देशों में यातनाएं झेलते आ रहे थे, जिनको किसी ने इतने समय तक नहीं सुना, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन यातनाओं को समझा। उन्होंने प्रवास में उन यातनाओं के बारे में जब उन्हें पता चला कि कैसे हिंदुओं के ऊपर, कैसे क्रिश्चियनों के ऊपर, कैसे पारसियों के ऊपर यातनाएं होती थी, उन यातनाओं का निवारण ये था कि उन्हें सीए कानून के तहत अपने भारत में कहीं ना कहीं शरण मिले और एक उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिले, और वो उसके काबिल हैं ज़िंदगी देने के लिए। सिर्फ उसका काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस कानून के माध्यम से अगर किसी को शरण देता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परंपरा हमारे देश में रही है वो कहीं ना कहीं शुरू से होती आई है। क्यों हम उसको एक चश्मा पहन के देख रहे हैं कि हम एंटी मुस्लिम हैं? हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं। हम तो मुसलमानों को, क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को मिलता है? क्या स्वास्थ्य का पूरा जो प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की योजनाएं क्या वो हिंदुओं को मिल रही है? सभी को मिलती हैं। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ मुख्यमंत्री और कुछ बड़े नेता, तो मेरी उनसे आग्रह है कि ऐसा भ्रम न फैलाएं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, उसमें आप लोग भी साथ आइए, आप लोग भी सहयोग कीजिए। बस यही चाहते हैं कि भारत को विश्वगुरु पुनः बनाया जाए। हम सभी युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अच्छा, इसी बीच अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि चुनावी पूरा समय आ चुका है, चुनावी माहौल है। क्या लग रहा है आपको? यहाँ जबलपुर में हम मौजूद हैं इस समय, नए चेहरे को उतारा गया है, इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है उनका यहाँ पर समीकरण लोगों के बीच? आशीष दुबे जी हैं। एक्चुअली वो नया चेहरा तो नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे एक संगठन की परंपरा और संगठन का रीति चलती है कि पहले हर व्यक्ति को संगठन में रचाया जाता है, फिर उसके बाद उसको एज अ पॉलिटिकली जो इलेक्शन पीरियड रहता है उसमें लाया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आशीष जी नए आदमी हैं। उन्होंने लगातार संगठन में एक बूथ स्तर से काम किया। आज वो प्रदेश के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम समझते हैं प्रदेश के मंत्री बनने में जो उन्होंने 15 से 20 वर्ष दिए हैं पार्टी को, वो कहीं ना कहीं अविस्मरणीय कार्य है। और उनका संगठन में इतनी पकड़ है कि वो बूथ लेवल पे जो मध्य प्रदेश हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का नंबर 1 पूरे
पूरे देश में नंबर 1 अगर संगठन कहलाता है तो वो आशीष जी और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के माध्यम से ही कहलाता है, क्योंकि उनकी संगठन में और कार्यकर्ताओं में पकड़ है और उस संगठन की पकड़ को उन्होंने आशीष जी ने माननीय विष्णु जी के मार्गदर्शन में दिखाया है, इसलिए पार्टी ने उनको आज सांसद की टिकट देकर नवाजा है। अच्छा, इसी बीच अभी कमलनाथ जी की स्टेटमेंट आई इंदौर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है और 12 से 14 सीटें उन्होंने नाम लेकर गिनाया कि ये 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बहुत नेक टू नेक है और ये सीटें भी जीत सकती है मध्य प्रदेश में 29 में से। मैं माननीय सांसद कमलनाथ जी जो रहे थे, अभी वो अपने पुत्र को बना रहे हैं, फिर वो खुद बनेंगे, फिर पुत्र को बनाएंगे, कभी खुद बनेंगे। तो जो इनकी ये पॉलिटिक्स चलती है, फैमिली पॉलिटिक्स, में उनको ये कहूँगा कि आप एक कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष को मौका दीजिए कमलनाथ जी। तो मुझे लगता है अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जैसे बूथ लेवल पे काम करेंगे, बूथ के लेवलों को, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आशीष जी को सम्मान दिया, अगर आप बूथ के किसी कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे तो निश्चित ही आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने आप को प्रूव करेगी। अभी तो जो परिवारवाद का मुद्दा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसमें आप चरितार्थ हैं कि आप अपने पुत्र मोह में जो आपने पार्टी का सर्वनाश किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि आज आप जो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थी, आज वो सिमट के आप छिंदवाड़ा की 4-5 सीटों में आ चुके हैं। और इस बार हमें विश्वास है इस बार भी छिंदवाड़ा को हम एक तरफा जीतेंगे। और छिंदवाड़ा से अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दिया, बंटी साहू को वहां से टिकट दिया गया है, जो कमलनाथ के खिलाफ अभी विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। बंटी साहू जी वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, युवा मोर्चा में काम किया है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन से लेकर हर चीज़ में काम किया है। ये है कि वो कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कि पैसे के पावर के कारण कमलनाथ जी के सामने नहीं टिकते, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता एक जमीनी आदमी को देगी, न वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आएगी और बंटी साहू को लाखों वोटों से विजयी बनाएगी। वोटों से विजयी बनाएगी। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से 29 की 29 जो यहाँ पर सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। पहले 24 जो है वो सीटों पर ऐलान हुआ था, अब 5 सीटों पर और ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि इस समय जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, जबलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी जो है पहले ही उतार चुकी है, पहली लिस्ट में ही उतार चुकी है। अनिल दुबे पहली बार वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की, जहां एक तरफ चुनावी समीकरण को लेकर के अभी जो है चर्चा चल रही है लगातार, इसी बीच जो है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको भी लागू किया गया है और देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस पर देखने को मिल रही हैं।